हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आप मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सल्तनत काल का ये दूसरा वीडियो है और अभी आपने पिछले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। आज आप खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खिलजी वंश, ठीक है। इसका जो समय है दोस्तों, जो खिलजी वंश के जो शासक शासन किए हैं उनका समय है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश के जो शासक है इन्होंने शासन किया है, ठीक है। अब खिलजी वंश के संस्थापक कौन है ये आप देख लीजिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये जो है खिलजी वंश के संस्थापक है। इन्होंने गुलाम वंश को समाप्त किया था और इनका जो समय है शासन करने का वो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। और देखिए तो ये जो है 13 जून 1290 ईस्वी को जो है इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और देखिए इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी या कूलागढ़ी, या जो है कि किले में जो है ये थे और यहीं जो है इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। ये दिल्ली के समीप है दोस्तों, ठीक है ना। और देखिए हत्या जो है इसकी 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयागराज में कर दी थी। इसकी जो है हत्या, इसका जो भतीजा भी था और दामाद भी लगता था। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसने अपनी पुत्री से इसका विवाह किया था, अलाउद्दीन खिलजी का। शुरुआत में जो है ये काफ़ी अच्छा था और इसकी वजह से, इसके व्यवहार को देखते हुए जो है जलालुद्दीन फिरोज ने अलाउद्दीन से इसका शादी किया था, ठीक है। और बाद में चल करके जो है अलाउद्दीन ने इसकी, आपने देखा कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। आगे देखें, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, है ना। मंगोल आक्रमण, इसी समय में देखिए मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल नेता हलाकू या हलामू के पौत्र अब्दुल्ला का आक्रमण 1292 ईस्वी में हुआ था और इसके समय में जो है मंगोलों ने आक्रमण किया, ये पराजित हुए, संधि हुई इनसे जो है जलालुद्दीन से। और चंगेज वंश का उलूग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी इसने किया, फिरोज खिलजी ने। और उलूग के 4000 समर्थक जो है दिल्ली में बस गए। क्लियर है। आगे देखें, इसकी उपाधि जो है क्या थी? शाइस्ता खां इसकी उपाधि थी। कौन दिया था इसको उपाधि? ये कैकूबाद के द्वारा इसको जो है ये उपाधि मिली थी। बलबन के शासनकाल में सैनिकों के रूप में यह नियुक्त हुआ था। किसके शासनकाल में? बलबन के शासनकाल में यह सैनिक रूप में नियुक्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़िए। इनका जो शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन ने शासन किया है। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और अभी आपने देखा कि अपने चाचा या ससुर को जो है हत्या करवा के और जो है खुद शासक बनता है, ठीक है। आइए देखें, इसका देखिए बचपन का नाम अलाउद्दीन का नाम जो था अलाउद्दीन खिलजी का अली भी नाम था और गुरशाब्स था, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1266-67 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका चाचा और ससुर लगता था, अभी मैंने आपको बताया। देवगिरी की यादव राजा को हराकर अपार धन अर्जित किया और अपने चाचा की धोखे से हत्या करवा दी, ये आपने जाना।
कैसे हत्या किया था वो आपने अभी जाने ही है। अच्छा, ये जो है जैसे देवगिरी के जो राजा को हराता है, हराने के बाद ये जो बहुत ज़्यादा मात्रा में धन पाया था तो थोड़ा ही सब छुपा के रख लेता है, थोड़ा बहुत ही शासक को अपने जो है उस समय जलालुद्दीन को बताता है ना। और देखिए 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान जो है ये बनता है। नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव इसी ने रखी थी। नगद वेतन देना और स्थायी सेना जो है इसी ने शुरुआत करी। अच्छा, क्यों ये स्थायी सेना और मजबूत सेना चाह रहा था? इसके कई कारण थे दोस्तों। जैसे उस समय की जो परिस्थितियां थी, तो जैसे कि अभी ये हत्या करके बैठा था जलालुद्दीन का, तो इसके जो है जो गुट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समर्थक थे, तो वो जो है इससे बदला लेना चाह रहे थे। और जो मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे सुरक्षा की दृष्टि से भी, और ये जो है खलीफा जो थे इस्लाम धर्म को, और काजी जो थे उनको जो है उनके आदेशों को अवहेलना करता था, तो वो गुट भी इनसे नाराज़ था। तो ये सब देखते हुए इसको खतरा ज़्यादा था। और ये जो आपकी विद्रोह था, विद्रोह को दबाने के लिए भी इसने महसूस किया कि एक जो है हमारे पास शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, जिससे कि इन सब पे काबू पा करके और शासन किया जाए। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या क्या ये कराता है। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी। जैसे आज भी आप देखते हैं, जैसे सेना की भर्ती होती है तो सब फॉर्म वॉर्म भरे जाते हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड उसकी रखी जाती है, चेहरा का हुलिया कैसा क्या है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती थी। तो ये जो है शुरुआत में यही स्टार्ट करता है। देखिए, घोड़ा दागने और जो सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन करता है। और देखिए भू राजस्व 1/2 लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इसको धन की ज़्यादा आवश्यकता थी, स्थायी सेना भी रखनी थी। तो इसने जो है भू राजस्व, पहले क्या था, इसके पहले के जो शासक थे 1/3 ले रहे थे, और ये जो है 1/2 कर दिया। खम्स जो लूट का धन होता है ना, में सुल्तान का हिस्सा 3/4 कर दिया। पहले क्या था, 1/4 था। उसके मंत्रीगण थे, तो मीटिंग में बैठता है और बोलता है कि भाई कैसे और व्यवस्थाएं होंगी कि इतनी बड़ी संख्या में सेना को जो है रखा जाए। तो मंत्री जो थे उसके सुझाव दिए कि भाई जो ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी जाए कि जो दाम है, जो उस समय की दाम है वो स्थिर हो जाए, और सही मतलब जो बढ़ा चढ़ा के उस समय जो व्यापारी थे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बेच रहे थे, तो उस पर कंट्रोल किया जाए। जो मुनाफाखोरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, कर सही से नहीं दे रहे थे, तो उनके लिए जो है ये व्यवस्था उनके मंत्री सलाह देते हैं कि इसको अगर दुरुस्त किया जाए और मूल्य पर नियंत्रण किया जाए, तो जो है जैसे सैनिक है उसको सही दाम में एक नियंत्रित मूल्य में मिलेगा तो आसानी से खरीद सकता है ना। तो देखिए ये जो अलाउद्दीन है वो व्यवस्था कराता है कि बेईमानी करने वालों को, कम तौलने वालों को क्या करना है, उसके शरीर का उतना मांस, जितना वो कम तौला है उस शरीर का उतना मांस काट लिया जाए, है ना, ये आदेश देता है। और मूल्य पे नियंत्रण करता है। मूल्य एक सरकारी मूल्य जो है तय कर दिया जाता है, उसी के आधार पे जो है दुकानदार उससे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये सुधार करता है। आगे देखें, दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। जो है मलिक काफूर को भेजता है दक्षिण भारत की विजय के लिए। ये मलिक काफूर को कहाँ से लिया गया था, ये देखिए, ये जो है खरीदा गया था 1000 स्वर्ण मुद्राओं में ये खरीदा गया था, और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ताज उल मुल्क काफूरी की उपाधि इसकी थी। तेलंगाना प्रताप रुद्रदेव, देखिए ये जो है गुजरात के धुमे दोस्तों ये खरीदा गया था, वहाँ से जो है इसको प्राप्त हुआ था।
गुजरात से, है ना। और देखिए आगे तेलंगाना के जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय हैं, है ना, वो जो है कोहिनूर हीरा आपने सुना है, और आगे मैं आपको अलग से एक कोहिनूर हीरा पे वीडियो बना दूंगा। तो ये जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय हैं, ये जो है कोहिनूर हीरा को, है ना, ये जो है देते हैं काफूर को, ये जो काफूर को देते हैं। काफूर एक हिजड़ा था, आप जानते हैं। और अलाउद्दीन, ये काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी को वो हीरा भेंट करता है। और देखिए अब अलाउद्दीन ने निर्माण क्या क्या किया है उसको आप देख लीजिए। जमैयत खाना मस्जिद का इसने निर्माण किया है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण इसने कराया है, सीरी का किला और 1000 खंबा महल को जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। और मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। आगे देखें, इसकी जो आर्थिक नीति है, देखिए आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीखे फिरोजा शाही से मिलती है। ठीक है। राजस्व सुधारों के अंतर्गत मिल्क, इनाम एवं वक्फ भूमि खालसा भूमि में बदल दिया गया। अब देखिए जो विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए और अपना राजस्व बढ़ाने के लिए एक ये भी इसने सुधार किया था। किया क्या था कि जो भी इसके पहले के शासकों द्वारा जो इनाम में भूमि और मिल्कियत में और इत्यादि जो ज़मीनें दी गई थी, उसको ये क्या करता है, खालसा भूमि यानी जो सरकारी, जो सरकार के कंट्रोल में थी, उसमें जो है ये सारी उनसे लेकर के ज़मीनें सब जो है सरकारी भूमि में, खयाफ खालसा भूमि में मिला लेता है। 2 नए कर लगाता है, चराई कर, गढ़ी कर। चराई कर जैसे पशु इत्यादि पे लगाता है, गढ़ी कर जो झोपड़ी इत्यादि पर जो है घर थे, झोपड़ी थे, इस पे जो है ये गढ़ी कर लगाता है। 2 नए कर ये लगाता है। मंगोलों के देखिए इसके 6 आक्रमण हुए हैं। ये जब शासन कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो इस पे जो है मंगोलों ने 6 आक्रमण किया था। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर रोक। ठीक है। अब देखिए और क्या किया है, वैवाहिक रिश्तों, अमीरों पर रोक, ये दोनों चीज़ों पर रोक लगाता है। अब देखिए शराब एवं मादक पदार्थों पर क्यों रोक लगाता है, क्यों? क्योंकि जो विद्रोह होता था, जैसे लोग मिलके जो अमीर वर्ग थे, उच्च दरबारी वर्ग थे, तो ये क्या होता था कि एक जगह बैठते थे, शराब मादक पदार्थों का सेवन करते थे और गुटबाजी करते थे। और दूसरी चीज़ देखिए वैवाहिक रिश्तों पर भी, जो अमीरों के वैवाहिक संबंध एक दूसरों के थे, उस पर भी रोक लगा दिया। और इसलिए लगाया कि भैया ये जो है शादी विवाह का बंधन बनाएंगे और फिर जो है मिल करके शासक के खिलाफ बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो ये भी चीज़ जो है ये अमीर जो है अलाउद्दीन खिलजी कराता है। अब देखिए इसकी मृत्यु जब होती है, इसकी मृत्यु होती है 5 जनवरी और 1316 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसे जो है दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफनाया गया था। और देखिए इसके दरबार में अमीर खुसरो जो सितार के आविष्कारक हैं और हसन दहलवी जैसे कवि इसके दरबार में थे। इसके बाद शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन आता है 1316 में। उसके बाद कुतुबुद्दीन, इसकी मृत्यु के बाद, इस हटने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आता है 1316 से 1320 में तक ये शासन करता है। देखिए ये सब कमज़ोर शासक हैं, है ना, तो ये सब कमज़ोर शासक होते हैं। और ये देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था ये विलासी प्रवृत्ति का था। ये जो है जैसे दरबार में जो है बिना कपड़े के आ जाता था, स्त्रियों के कपड़े पहन लेता था और हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। तो ये जो है था। और इसकी जो हत्या है वजीर खुसरो द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यह स्वयं
और उसके बाद वजीर खुसरो जो है स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद कौन बैठता है शासन में, जो है वजीर खुसरो खां बैठ जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नसीरुद्दीन खुसरो खां के नाम से ये गद्दी पर बैठता है, राज सिंहासन पर बैठता है। अप्रैल समय क्या था, अप्रैल सितंबर 1320 ईस्वी जो है वो समय था जब इसने अप्रैल से लेके सितंबर तक इसने शासन किया था। इसकी उपाधि क्या थी, पैगंबर के सेनापति की इसने उपाधि धारण की थी। इस्लाम, ये इसके शासनकाल में जो है नारा लगा, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है इत्यादि के नारे इसके शासनकाल में लगे, ठीक है। और ये जो है आपका अंतिम शासक होता है खिलजी वंश का। उसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों आप तुगलक वंश को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों आज आपने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। आप सीरीज मध्यकालीन की सल्तनत काल चल रही है, ये दूसरा वीडियो था, ठीक है। और अब जो है तीसरे वीडियो में आप तुगलक वंश को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।